राम राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु जैसे प्रस्फुटित है तेज तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है अनाम है अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है धैर्य धर्म का है शौर्य का है अंत क्रोध का प्रचंड युद्ध का निरय जो राम ने किया है अगर वो करोगे तभी राम को समझ पाओगे। और इस कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा मर्यादित थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या में। और अयोध्या में तमाम जगह से और भारतवर्ष के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से यहाँ पे राम भक्त पधार रहे हैं। ऐसे में राम भक्ति और राम के प्रति आस्था दिखाने के लिए कहीं न कहीं प्रतिभावान कलाकार और जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं वो भी निखर के बाहर आ रही हैं। ऐसे में एक सभी नेशनल टीवी पर चलने वाली एक छोटी सी बच्ची हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल हो रही हैं यहाँ अयोध्या में। और क्या नाम है इनका, आइए सारी जानकारी लेते हैं। उनकी माताजी हमारे साथ में हैं और सारी बातें करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जान करके, इनकी बातें सुन करके। आइए समय बिना गवाए बात करते हैं सीधा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आहुति शुक्ला है। आहुति शुक्ला, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? थर्ड की देखिए बच्ची हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो स्वच्छता देखी जा रही है वो उस पर क्या कहेंगी आप? अभी तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बन रही हूँ। क्योंकि भारत की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की कई पीढ़ियों ने इसके लिए अपना योगदान दिया है, इसके लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी है। और 500 वर्षों का यह अधूरा स्वप्न अब पूरा होने जा रहा है। तो कैसा लग रहा है? आप अपने मम्मी पापा के साथ में यहाँ आई हुई हैं और जहाँ पे लोग दूर दूर से मीडिया वाले आ रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सरकार जो मोदी सरकार है वो बात करती है और तमाम अन्य जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण पे कुछ दूसरी बातें करते हैं। तो आप मोदी सरकार पे क्या बोलेंगे? मोदी सरकार तो अभी तक की मैंने सबसे अच्छी पीएम्स में सबसे अच्छी सरकार देखी है, क्योंकि उन्होंने ना इस भारत को पूरा बदल दिया है। एक नए भारत का आरंभ किया है। उन्होंने कश्मीर में जो गलत होता था उसे रोका है और नारियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत होता था इसके पहले, लेकिन जो नारियों को गलत समझा जाता था, अबला समझा जाता था, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे कई सारे उन्होंने अभियान किए हैं। बहुत सारे गाँवों तक बिजली पहुँचाई है और ये राम मंदिर भी उन्हीं के सहायता से वही एक थे जो इस राम मंदिर को बनवा सकते थे और अब उन्हीं मोदी जी की ही वजह से ये राम मंदिर बना है। अच्छा, राम जी के ऊपर क्या कुछ दो लाइनें आपको आपके मन में चल रही है जो राम जी को आप अर्पित करना चाहेंगे? राम तो आदि है और राम अनंत है। राम को आज तक आप एक ऐसे व्यक्ति का मतलब बता दीजिए जो राम को समझ गया है। अच्छा, इस कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर राम को समझ गए ना, तब समझोगे, तब जो राम ने किया है अगर वो करोगे तभी राम को समझ पाओगे। और इस कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा मर्यादित थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। अच्छा, आपकी नॉलेज का सोर्स कहाँ से मिलता है? आपको कहाँ से ये सारी ज्ञान की बातें आपको आती हैं? बहुत सारी बातें तो मेरे मन में ही अंदर अंदर चलती रहती हैं। क्योंकि अगर मैंने कोई एक गीत याद किया तो उसके मतलब एक एक शब्द के पीछे का महत्व, वो शब्द की जड़ क्या है, ये सब कुछ मैं सोचती हूँ और ये कुछ बातें मेरे मन में आती हैं और बाकी जो बातें हैं वो मेरी मम्मी मुझे सिखाती हैं। अच्छा, आपकी माताजी हमारे साथ में है। कैसा लग रहा है कि आपकी बच्ची जो है कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पे देखी जा रही है और अयोध्या के अंदर अब मुझे लगता है कि भारत भर के लोग अब इस छोटी गुड़िया को जानने लगेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड का विषय है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बस्ती से हैं। अच्छा, नजदीक ही? जी, हम लोग हर हफ्ते आते रहते हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी। अच्छा, तो बराबर का आना जाना रहता है। तो कहीं ना कहीं कृपा राम की हो गई आप लोग? जी जी जी, बिल्कुल। इतनी प्यारी गुड़िया दी है, सीता जैसी गुड़िया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या कहेंगी आप? जैसे आपने बताया कि मुझे कुछ कविताएं कुछ गाने याद करती हूँ तो मेरे बोल मन में चलते रहते हैं, तो कुछ गाना सुना के बताइए राम जी का। हे भरत के राम जो,
हे भरत के राम जो मैं राम को सबसे ज़्यादा अभी तो पूरा भारत राममय हो गया है, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि राम कौन है? क्या बात, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। क्या अभी तक ये समझ पाए हैं कि राम का स्वरूप क्या है? ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कौन है राम। राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु जैसे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का है, अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निरय प्रलय का जो विराम है, विराम है अहम का जो है, शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। क्या बात है, बहुत कम शब्दों में देखिए सारा राम का इन्होंने वर्णन स्तुति बता दी है। और नारी सशक्तिकरण क्या बात करती हो, मैं नारी हूँ, एक ऐसा आपकी कविता जो है काफ़ी गूंजी जा रही, मैंने जगह जगह देखा और ऐसे देखते देखते मैं यहाँ आपके पास खींचा चला आया, तो वो उसको सुनाइए, बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से सुनकर। मैं पावन तमसा की बेटी, बस एक बनारस घाट मिला है, अहो भाग्य मेरा मुझको इस अवधपुरी का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमृत कहानी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म